नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में विश्व भूगोल की क्लास को चैप्टर वाइज लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज विश्व भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले विश्व भूगोल की 2 क्लासेस आपको कंप्लीट करा दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, विश्व के प्रमुख देश और राजधानी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 102 है, यूरोप में कितने देश हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 44 देश है। यूरोप महाद्वीप 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर बसे देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप एवं एशिया दोनों में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, माले किसकी राजधानी है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माले मालदीव की राजधानी है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 104। क्वेश्चन नंबर, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है इटली देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्थ। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए, चीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 108 है, दुनिया का सबसे छोटा देश है, आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है दोस्तों। वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, ग्रेनेडा स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और अगला बर्न दिया गया है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है दोस्तों। लक्समबर्ग नगर इसकी राजधानी है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है। जबकि सूडान, वेनिस, घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल्जियम। भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिया, अल्जीरिया, मोरक्को देश स्थित हैं दोस्तों। जबकि बेल्जियम उत्तरी सागर की सीमा पर स्थित देश है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इटली जो है एक अल्पाइन देश है। आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्रों में स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं दोस्तों। अल्पाइन देशों में प्रमुख देश ऑस्ट्रिया है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इटली। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है देश और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है दोस्तों।
तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया डोडोमा से हो जाएगा, और केन्या नैरोबी से हो जाएगा दोस्तों, और नामीबिया का विंड हॉक, और ऑप्शन डी मोरक्को है रबात हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों, अबू धाबी की राजधानी है कहाँ है दोस्तों? तो अबू धाबी की राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, पटाका किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है। तो पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा मकाऊ। पनामा संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है। लाओस क्या है दोस्तों? लाओ किप है, मुद्रा है दोस्तों। ऑप्शन डी में मैक्सिको है, मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120 है, आर्थिक भूगोल से निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन के बाद गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। अगला क्वेश्चन नंबर 122, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी चीन में। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 123, 1718 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव नासिक में है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 125, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन है दोस्तों। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है दोस्तों, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सिल्क उत्पादक देश है। भारत का 97% सिल्क उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 126, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा तथा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। प्रश्न काल के समय इटली मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करता था। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक मरकरी उत्पादक देश चीन है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है यहाँ पे दोस्तों, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, परिवहन से संबंधित 130 क्वेश्चन नंबर, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन संघाई की मागलेव है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा संघाई की मागलेव। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है, विविध से संबंधित, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है?
तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने यह फतह वर्ष 1953 में की थी दोस्तों। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और अरुणिमा सिन्हा ने कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण की। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135, देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी प्रस्थान तथा आगमन क्षेत्र, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अवसादी चट्टान, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दी ग्रैंड कैन्यन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, भूतापीय पूर्वेक्षण में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस कलम बर्गर साउंडिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टेम साउंडिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 140 है, 140 नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 140 नॉर्थ अक्षांश रेखा ग्लोब पर कोई रेखा नहीं होती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पाक जल संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है दोस्तों, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में औसत 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है, संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जल रूप पानी द्रव है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित करता है। यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिक तंत्र में एक भू जैव रसायन चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न 3 प्रकार से होता है, एक धरातली, वायुमंडली और समुद्री, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 145, एक्वीफायर क्या है आपको बताना है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरिडा जल संधि। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। यह दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ा सागर बेसिन है। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 147, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में कथन गलत की पहचान करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, असंगत मिलान खोजें। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है दोस्तों। सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बहती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, जबकि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील
है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जबकि इसका दक्षिण एशियाई केंद्र वाराणसी में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 150, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तरी सागर। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डोंगर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है दोस्तों। यह उत्तरी सागर में स्थित रेतीला किनारा है इसका। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।